हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने थर्मोडायनामिक्स में यूज होने वाले कुछ स्पेशल टर्म्स जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, उसको पढ़ा। साथ ही साथ हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी क्या है, सिस्टम क्या है जो हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है। जो रिएक्शन हो रही है उसका ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। सपोज केमिकल रिएक्शन हो रही है किसी बीकर में, तो वो बीकर विथ केमिकल रिएक्शन ये सिस्टम है और इसका इफेक्ट जहाँ पड़ रहा है वो सराउंडिंग है। और इंटरनल एनर्जी यू सम है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में उपस्थित सारी एनर्जीज, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, तो सारी की सारी एनर्जीज का जो टोटल है, सब टोटल वो है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी यू पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, हम आज उनकी स्टडी करेंगे। तो पार्ट नंबर सेकंड में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। वो वर्क है, हीट है, या फिर चेंज ऑफ स्टेट बाय द बोथ वर्क एंड हीट। या तो फिर वर्क चेंजेस हो, या फिर हीट में चेंजेस हो, या फिर वर्क और हीट दोनों में ही चेंजेस हो, तो उससे इंटरनल एनर्जी यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। द इंटरनल एनर्जी एज स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी कैसे है? स्टेट फंक्शन के रूप में है। किस तरीके से है वो भी देखेंगे हम। इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल यू से। और जो कि टोटल सिस्टम की एनर्जीज का सब टोटल है। वो कौन कौन सी एनर्जीज सिस्टम की हो सकती है? चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, या हीट एनर्जी हो, कोई भी फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। तो सिस्टम की सारी एनर्जीज का सब टोटल जो है वो है इंटरनल एनर्जी। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बात करें कि इस इंटरनल एनर्जी यू पे कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है, वो कौन से टर्म्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क। हम वर्क को ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम दोनों ही रूप में देखेंगे। देखिए, वर्क को नोटिस करने के लिए जो सिस्टम लिया जाता है, उस सिस्टम में एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं। एडियाबेटिक वॉल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रुद्रोष्म वॉल्स बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, और इसे हिंदी में बोलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके के सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का ही ट्रांसफर नहीं होता है, दोनों ही एक्सचेंज नहीं होती है। ये केवल सर्टेन सिस्टम के अंदर ही रहती है। ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा। अगर हम बात करें Q इज इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो है। क्यों हीट एक्सचेंज जीरो है? क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं वो एडियाबेटिक वॉल्स हैं। एडियाबेटिक वॉल्स कौन सी होती हैं? जिनमें नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, जिसमें कि सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट का फ्लो नहीं हो सकता, और इस वजह से हीट एक्सचेंज जो है Q की वैल्यू जीरो है। अगर हम बात करें, इस प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम। और इस तरीके के सिस्टम को या इस बीकर को बोल सकते हैं हम इंसुलेटेड बीकर, जिसमें कि वॉल्स होती है एडियाबेटिक वॉल्स, जिसमें एनर्जी और मैटर का ट्रांसफॉर्म या एक्सचेंज नहीं हो सकता है, और हीट एक्सचेंज भी जीरो है। इस प्रक्रम में ही हम वर्क को नोटिस कर सकते हैं। हमने वर्क देखा है, अगर सपोज हम दो तरीके के वर्क लें, मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर हम किसी सिस्टम में मैकेनिकल वर्क को शो करना चाहें, मैकेनिकल वर्क को नोटिस करना चाहें कि उससे किस तरीके से इंटरनल एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है, तो मैकेनिकल वर्क के लिए बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ पेंडल्स और चर्निंग यूजिंग 1 किलो जूल। रोटेटिंग और चर्निंग से क्या होगा? हम एडियाबेटिक प्रोसेस में एडियाबेटिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना मैटर ट्रांसफर हो रहा है, ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट की बात कर रहे हैं हम। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हम कोई चर्निंग मशीन सिस्टम में लगाते हैं, जो कि अटैच है पैडल से, हम पैडल को मूव करते हैं, अंदर चर्निंग मशीन मूव होती है। उस चर्निंग मशीन के मूव होने से उस एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, उस एडियाबेटिक सिस्टम में टेम्परेचर रेज होगा। टेम्परेचर TA है तो वो TB तक पहुंचेगा, A टू B तक पहुंचेगा, तो TA से TB तक पहुंचेगा उसका लेवल। उसी तरीके से जो इंटरनल एनर्जी है वो UA से UB तक पहुंचेगी। और इस टेम्परेचर में जो चेंजेस है वो कैसे नोटिस होगा? TB माइनस TA। और इसी तरीके से चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल्स टू डेल्टा U इज इक्वल्स टू UB माइनस UA होगा।
यही बात इसमें शो की जा रही है कि मैकेनिकल वर्क हो रहा है बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ पेडल्स और चर्निंग बाय यूजिंग 1 किलो जूल। 1 किलो जूल फिक्स अमाउंट है। उस वर्क से हमने क्या देखा है कि TB, टेम्परेचर एट B पॉइंट, इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ A पॉइंट, क्योंकि चर्निंग मशीन से क्या होगा, उसका सिस्टम का टेम्परेचर रेज होगा। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हमने पैदल चलाकर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इस चीज से क्या नोटिस हो रहा है कि जब हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो टेम्परेचर रेज होता है और B लेवल पे जो टेम्परेचर है वो मोर देन A लेवल टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर रेज क्यों हुआ है, हम सोच सकते हैं। ये आप खुद भी सोच के देखिए, जब हम किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, हम पैडल चला रहे हैं उस सिस्टम पे, उससे चर्निंग मशीन अंदर घूम रही है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा, उस सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो रेज करेगा, एक सर्टेन B पॉइंट तक रेज करेगा। ठीक है, इसी तरीके से उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो भी रेज करेगी। तो डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TA और डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA। ये है इस वर्क में, ये बात बताई जा रही है मैकेनिकल वर्क में। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल वर्क की, इलेक्ट्रिकल वर्क को नोटिस करने के लिए इमर्शन रॉड को यूज किया जाता है। इमर्शन रॉड इंसर्टेड इनटू द जार यूजिंग 1 किलो जूल। इमर्शन रॉड किस तरीके से है, जैसे कि घरों में हम बकेट में रॉड डालकर गर्म पानी करते हैं, वो इमर्शन रॉड है। तो इसी तरीके से इमर्शन रॉड को हमने किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में लिया है और 1 किलो जूल अमाउंट ऑफ, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखिए सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम अमाउंट ऑफ वर्क, इसमें भी 1 किलो जूल है और इसमें भी 1 किलो जूल। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही प्रोसेस में सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है, देख पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहा है, डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TA और इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA। वी फाइंड दैट, हमने क्या नोटिस किया इस प्रोसेस के थ्रू, क्या नोटिस किया गया कि वी फाइंड दैट डेल्टा T एंड डेल्टा U विल बी द सेम इन द बोथ प्रोसेस। ये डेल्टा T और डेल्टा U की जो वैल्यू है दोनों ही प्रोसेस में सेम आई हैं। इस बात को अच्छे से समझे बच्चों कि क्या बताया जा रहा है कि डेल्टा T जो चेंजेस इन टेम्परेचर और चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यूज है वो सेम आई है। सेम क्यों आई है, क्योंकि वर्क जो डन है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क, 1 किलो जूल वर्क एंड 1 किलो जूल वर्क सेम है। अगर वर्क डन हम नोटिस कर रहे हैं, वर्क को हम केवल वर्क को नोटिस कर रहे हैं कि दो डिफरेंट वर्क किए गए हैं, एक मैकेनिकल वर्क है, एक इलेक्ट्रिकल वर्क है। दोनों ही वर्क के थ्रू हमने ये नोटिस किया है कि जो इंटरनल एनर्जी है U वो डिपेंड करती है इनिशियली और फाइनल स्टेट पे। ये एक स्टेट फंक्शन है, ये पथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस अकॉर्डिंग, दो अलग अलग पथ यूज किए गए हैं लेकिन इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज जो है वो सेम आती है। तो ये डिफाइन कर रही है कि द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन है, ये पथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये केवल स्टेट पे डिपेंड करती है, इनिशियली और फाइनल स्टेट पे। अगर हम बात करें एडियाबेटिक वर्क की, तो एडियाबेटिक वर्क जैसे कि WAB से लिखा जाता है एडियाबेटिक वर्क। एडियाबेटिक वर्क जो है वो डेल्टा U के बराबर होता है और डेल्टा U फाइनल जो इंटरनल एनर्जी है माइनस इनिशियली इंटरनल एनर्जी की वैल्यू के बराबर होती है। WAB इज इक्वल्स टू डेल्टा U इज इक्वल्स टू UB माइनस UA। अगर UAB यानी एडियाबेटिक वर्क की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आती है, अगर एडियाबेटिक वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये कब होगी, ये एडियाबेटिक वर्क की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब UB की वैल्यू ज्यादा होगी UA से, और UB की वैल्यू ज्यादा होगी UA से। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तब UB की वैल्यू ज्यादा होती है UA से। और इफ एडियाबेटिक वर्क की वैल्यू जो है नेगेटिव है, कब होगा नेगेटिव, जब UA की वैल्यू UB से ज्यादा होगी, तब ये जो एडियाबेटिक वर्क की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो उसमें क्या होगा, एडियाबेटिक वर्क की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। सेकेंड पॉइंट है हीट। तो हीट के लिए वी नीड वॉल्स विच कंडक्ट हीट, जो कि हीट की कंडक्टिविटी कर सकती है, ऐसी वॉल्स की जरूरत होती है, इसमें एडियाबेटिक वॉल्स की जरूरत नहीं है। तो जो कि टेम्परेचर को TA से TB तक ले जा सकती है। इसमें एनर्जी एज द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है। हीट अंदर से बाहर भी जा सकती है और बाहर से अंदर भी, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, केवल हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है। ये जो वॉल्स है ये एडियाबेटिक वॉल्स ना होकर थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स कहलाती हैं, क्योंकि इसमें हीट जो है वो जो है एक्सचेंज हो सकती है इन टू आउट, आउट टू इन,
एक्सचेंज हो सकती हैं। तो डेल्टा टी की जो वैल्यू है डेल्टा टी यानी चेंजेस इन हीट एक्सचेंज जो है वो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्यू है और क्यू इज इक्वल्स टू टी बी तक जो टेम्परेचर रेज हो रहा है उससे टी ए की वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ हीट चेंज हो रही है। तो Q की वैल्यू, अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव कब आएगी, जब TB की वैल्यू अधिक होगी TA से, तब Q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जब हीट एब्जॉर्ब्ड होगा किससे, इस बीकर में पड़े हुए मैटर का जब हीट एब्जॉर्ब होगा तब Q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। समझ रहे हैं, यानी बीकर में पड़ा हुआ जो मैटर है वो और अधिक गर्म हो जाएगा पहले से, तो TA की वैल्यू कम होगी और TB की वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी Q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और Q की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब हीट बाहर निकलेगी, यानी TA की जो वैल्यू है वो मोर देन TB की वैल्यू होगी, तो Q की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और Q की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या हो रहा है कि कूल डाउन हो रहा है, जो मैटर है, जो बीकर के अंदर जो मैटर है वो कूल हो रहा है। समझ सकते हैं, जैसे थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स कह सकते हैं, जैसे बोरोसिल ग्लास का जो बीकर है वो भी कह सकते हैं हम। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, Q पॉजिटिव और नेगेटिव कब आता है, इस चीज को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो इसी के बेस पे बनते हैं। Q की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कि कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, जो मैटर है वो कूल हो रहा है, इसलिए Q की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और पॉजिटिव वैल्यू होने पर इसका मतलब है मैटर जो है पहले से अधिक वार्म हो रहा है। थर्ड पॉइंट है चेंज ऑफ स्टेट बाय बोथ वर्क एंड हीट इन जनरल केस। इन जनरल केस में क्या है, हमारे पास कोई एडियाबेटिक सिस्टम हो ये जरूरी नहीं है। इन जनरल केस हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हीट भी एक्सचेंज हो रही है और वर्क डन भी हो रहा है। देखिए, चेंज ऑफ स्टेट बाय ब्रॉट अबाउट बोथ बाय डूइंग वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट भी हो रहा है और वर्क डन भी हो रहा है। मोस्टली जनरली हमारे पास ऐसे ही सिस्टम होते हैं। अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 है, अगर उसका हीट एक्सचेंज Q है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U1 प्लस Q। और अगर उस पर वर्क किया जा रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो टोटल उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U1 प्लस Q प्लस W, ये हो जाएगा टोटल U2। इसकी जो इंटरनल एनर्जी है U1 से U2 तक पहुंचने में क्या क्या हुआ है, U1 प्लस Q प्लस W इज इक्वल्स टू U2। तो यहाँ देखिए U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस Q प्लस W। अगर U1 को इस तरफ ले आएंगे तो U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W, और U2 माइनस U1 क्या है, डेल्टा U। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें कि हीट एक्सचेंज जीरो है, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू W हो जाएगा। और अगर वर्क डन जीरो है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा। समझ सकते हैं इस बात को। और इसे थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में टोटल 4 लॉज है हमारे पास, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इन चारों लॉज को हमें पार्ट नंबर 3 में कवर करना है, लेकिन फर्स्ट लॉ हम यहीं पे इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। दैट फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस, energy can neither be created nor be destroyed, although it may change from one form to another। एनर्जी ना तो क्रिएटेड हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन ये फॉर्म चेंज कर सकती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में देखें कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू, ये इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W। जो भी वैल्यू हो, Q की कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन सर्टेन डेल्टा U की वैल्यू जो है फिक्स है। Q की कुछ भी वैल्यू होगी प्लस W की जो भी वैल्यू होगी, ये मिलाकर इसका जो टोटल है, ये डेल्टा U की वैल्यू जो है इंटरनल एनर्जी वो फिक्स है। यानी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो फिक्स होती है। सपोज हम मान के चले कि ये पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम है। यूनिवर्स में विंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, जो जितनी भी रेडिएशंस एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं, उन सब का सब टोटल अगर देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरीके से कोई भी सिस्टम होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी फिक्स होती है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जांपल दे रखा है, अ सिस्टम
गिव्स आउट 20 जूल ऑफ हीट। गिव्स आउट यानी ये नेगेटिव वैल्यू है, अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, जबकि गिव्स आउट हो रहा है तो ये Q की वैल्यू नेगेटिव में है, समझे इसको। एंड ऑल्सो डज वर्क, और वर्क कर रहा है, ये भी नेगेटिव में है। ऑल्सो डज वर्क क्योंकि सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है तो ये नेगेटिव है, सिस्टम पर काम किया जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो सिस्टम डज वर्क 40 जूल ऑफ वर्क। ओके, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंजेस। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू पूछी है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये रहा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू -20 होगी, -20 जूल प्लस अगेन -40 जूल, देन -20 जूल -40 जूल, कॉमन हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू -60 जूल। तो डेल्टा यू की वैल्यू -60, तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी -60 जूल। इसका आंसर -60 जूल। आई विश बच्चों पार्ट नंबर 2 में हमने जितना भी टॉपिक क्लियर किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।